श्री सतगुरु महाराज की जय। मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा, फिर पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के विषय में पाठ पढ़ा, फिर गुरु महाराज की किताब से पढ़ा। ममता पूछ रही थी कि चाचा इसको समझाइए, तो देखिए इसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो बोलने का प्रयत्न करता हूँ। आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र पे दोनों भावों के बीच में आपको तिल नजर आना चाहिए। जिसको तिल नजर आएगा वो काला तिल नजर आ सकता है, सफ़ेद तिल नजर आ सकता है, और शाह सफ़ेद के बीच में वो तारा नजर आ सकता है। वो तीनों ही बड़भागी हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर काला तिल है तो वो अंधकार में ही है, प्रकाश में नहीं गया है। काला उसमें जो है, जो आज्ञा चक्र के ऊपर है, आधा भाग जो है मने पिंडी मन में है और आधा भाग ब्रह्मांडी मन में है। मने यदि आपको तिल नजर आता है, श्वेत तिल या स्वर्णमय तिल, तो आप ब्रह्मांडी मन में चले जाते हैं। तो ब्रह्मांडी मन में जब जाते हैं तो इच्छा, द्वेष, क्रोध, डर, भय, निश्चय, यह सभी जो है पिंडी मन के उत्पन्न हुए हैं। पिंडी मन से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे जो हैं मने एक तरह से भय है, डर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उससे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वो लोग डरते हैं। और ब्रह्मांडी मन में जब आप रहते हैं तो आपसे कोई गलत कर्तव्य, गलत निर्णय नहीं हो सकता है। गलत निर्णय नहीं होगा तो आप जो है सच के द्वार पर जो है धीरे धीरे पहुंचने का प्रयत्न करोगे। उसका जो है पहला निशान है कि बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान आपका हो गया है तो आप बड़े भारी भाग्यशाली हैं। एक दफे भी जिसका बिंदु ध्यान हो गया तो वो जो है नरक में जाने की उसकी सीढ़ी खत्म हो गई, ऐसा एक महात्मा जी ने कहा था। तो यदि बिंदु ध्यान एक दफे हो गया, सुषुम्ना में एक दफे ध्यान हो गया, तो नरक में जाने का द्वार बंद हो गया। अब जो है आपको बचता है स्वर्ग या किसी श्रीमान के घर में जन्म लेना या किसी ऋषि कुल में जन्म लेना। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, या मोक्ष प्राप्त करना, जैसे अभी किताब में आया था। हम लोग का मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जीव है, अति दुर्लभ मन जन्म है। इस मनुष्य जन्म की विशेषता यह है कि मनुष्य जन्म के अलावा
कोई भी जन्म भगवत प्राप्ति में सक्षम नहीं है। 83,99,999 योनियों में आप जो है किसी योनि में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए इसकी एक एक सांस, एक एक क्षण बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको अपने लोगों को समझ के चलना चाहिए। जो इस चीज को समझेगा वो जो है जगत पीठ दे भागरी, जगत पीठ दे भागरी, उसको जगत को पीठ देना पड़ेगा। संसार में झूठा आकर्षण है, और यदि आप जैसा संत महात्मा कहते हैं एक दफे ब्रह्मांडी मन में जाएंगे तो उसमें सच्चा आकर्षण है। उस आकर्षण को आप भूल नहीं सकते। जब भी कोई भी आदमी उन चीजों को प्राप्त करता है तो उस आकर्षण को नहीं भूल सकते। ये बहुत ही अच्छी और ऊंची बात है। ये आत्मा के संबंध की बात है। तो और हम लोगों को जागतिक जीवन में दो ठगतों को माही मिलणगे, एक कणक एक नारी हो। आपको दो ठग मिल जाएंगे और आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे। कितने भी संसार के अमीरपति धड़ापति कोई कुछ हो, वो कुछ नहीं है जब तक वो भगवान का भजन करने में मने प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है और उसके अनुसार करता नहीं है। वो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। सब धराधाम, सब चीजें यही धरी रह जाएंगी। हमारे दो चीज साथ जाएंगे, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार इंद्रियां साथ जाएंगी। यही जो है, और भी कुछ है मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये शुभ अशुभ कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। इन शुभ अशुभ कर्मों के मिटाने के लिए हम लोगों को कर्म मंडल पार करना पड़ेगा। कर्म मंडल कैसे पाप करें? हम लोग पार कैसे करेंगे? हम लोग पहले मतलब स्थूल देह में रहेंगे। स्थूल देह में फिर ध्यानाभ्यास द्वारा हम लोग सूक्ष्म देह में प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म देह में प्रवेश करेंगे, वहाँ भी कर्म मंडल रहेगा। सूक्ष्म देह में प्रवेश करने के बाद एक स्थान आता है जहाँ पे हम लोग माने इसको ऐसा कह सकते हैं, त्रिकुटी में हम लोग चले जाएंगे। सूर्य मंडल देख लेंगे तो हम लोगों का कर्म मंडल का नाश हो जाएगा। अनेक जन्मों से, हजारों लाखों जन्मों से जो जो कर्म हमने किए हैं, शुभ और अशुभ सब कर्मों का नाश हो जाएगा। जब कर्म ही नाश हो गए तो हमारी आगे बढ़ने की सीढ़ी को कौन रोक सकता है? हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। फिर जो है हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें जो है देखने समझने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी चीज़ों में क्या होगा कि हमारे सब इच्छाएं धीरे धीरे चली जाएंगी। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य हमारे कंट्रोल में रहेंगे। कंट्रोल में कहने का मतलब है कि हम क्रोध को बुलाएंगे तो क्रोध आएगा, नहीं बुलाएंगे तो क्रोध की औकात नहीं है कि आएगा। ये सारे जो हैं, जो अवगुण हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे और आपके स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते केवल शरीर में चले जाएंगे। केवल शरीर में जाने पर आपके सब शरीर झड़ जाएंगे और आप जो हैं केवल शरीर से आत्मा देखेंगे और आत्मा परमात्मा को देखेंगी। और हम जो है फिर जो है परमात्मा में मिल जाने की ताकत हमारी हो जाएगी। परमात्मा में जिसकी मिल जाने की ताकत हो गई, संसार की या ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ उसके लिए संभव नहीं है। तो हम लोगों को सच्चा सुख पाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चा सुख और झूठा सुख क्या है? संसार पूरा आप ले लीजिए, वो झूठा सुख है। और अपने अंदर का अनुभूति कर लीजिए,
मतलब आप बिंदु के रथ पे चढ़ जाइए तो आपका वो सच्चा सुख है। उस सुख को लेने के लिए फिर जो है आपको जो है ईश्वर के दूत आएंगे और मरते समय और उसको जो है लेकर करके चले जाएंगे। इसलिए विश्वास कीजिए, संत मत एक संपूर्ण इतना मत है कि जिस मत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमने तो कुछ दिनों से कहना किया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज ने हम सब लोगों पर जो जो जानते हैं इतनी बड़ी कृपा की है कि संसार की किसी वस्तु से उस कृपा का मूल्य नहीं चुकाया जाता। फिर भी हम लोग इतने आलसी हैं, इतने कृतज्ञ हैं कि दिन रात गुरु महाराज का हम लोग स्मरण नहीं करते, प्रभु का स्मरण नहीं करते। हम लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसके लिए गुरु महाराज ने ये शरीर दिया है, भगवान ने ये शरीर दिया है। कहा गया है कबहू कर करुणा कर देही, कभी कभी भगवान करुणा कर देते हैं और मनुष्य की देही मिल जाती है। आप ये मत समझिए कि आपके कर्म का फल है और ये मनुष्य देही मिल गई। मनुष्य देही अद्भुत है, माने बहुत ज्यादा भाग्यशाली को मिलती है। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो भी हैं जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष आर्यवर्त की धरती है। यहाँ भगवान का गुणगान होता ही रहता है, कोई कभी कुछ कहे कुछ कहे कुछ कहे कुछ। भगवान का गुणगान होने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जड़े बहुत बड़ा भाग्य हुआ तो हम लोग को संत मत से दीक्षा मिलती है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, तो हम लोग को निर्गुण के दर्शन भी होते हैं। हुजूर महाराज कहते थे सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सरगुण निर्गुण के परे तहाँ तुम्हारा निशान। मतलब गुरु महाराज शरीर में थे तो वो सगुण कहे जाएंगे। गुरु महाराज जी जब प्रकट होते हैं आपके आज्ञा चक्र पर तो वो भी जो है सगुण कहे जाएंगे। फिर जो है आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो वो शायद निर्गुण कहे जाएंगे, और अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो निर्गुण ही रहेंगे। लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है, सरगुण निर्गुण के पार में। वहाँ भी गुरु थे, मने शरीर रूप में गुरु थे, वहाँ विभूति रूप में गुरु मिलेंगे, फिर मने सशरीर दिखेंगे आपको गुरु। फिर जो है आज्ञा चक्र पे स्क्वायर होके गुरु दिखेंगे। और इसके बाद की बात मैं सुना हूँ साधु से, लेकिन याद नहीं है। इसलिए हम लोग को दिन रात भजन सुमिरन में लगे रहना चाहिए। काम करते रहो, मन ही मन भजन करते रहो। इस तरह से हम लोगों का ये जीवन कल्याणमय हो सकता है। अन्यथा कहीं फिर जो है नहीं कर पाए, कोई ऐसी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाए तो पछतावे के बिना भारत कुछ नहीं होगा। हाँ, एक और बात है, गुरु महाराज ने कहा है जो दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करेगा उसको भी मनुष्य शरीर मिलेगा। मन से करेगा, इसके अंदर क्या रहस्य है ये समझना बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। इतना ही कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।